भारतीय सभ्यता का उद्गम जो है वो वेदों में है। भारतीय सभ्यता का अधिष्ठान वेद है, क्योंकि यद्यपि भारतीय सभ्यता के आज की तारीख में 5 आयाम बन जाते हैं। एक होते हैं वैदिक, दूसरे होते हैं जैन, तीसरे होते हैं बौद्ध, चौथे होते हैं सिख या खालसा जिसको कहते हैं, और 5वें होते हैं लिंगायत। इन 5 आयामों में आज की भारतीय सभ्यता बटी हुई है। परंतु अगर हम थोड़ी गहराई से सोचें तो ये सभी सभ्यताओं का उद्गम, ये आयामों का उद्गम वेदों से ही हुआ है। क्योंकि आज भी जैन सभ्यता जो है वह जिन तीर्थंकर महावीर द्वारा पूरे विश्व में उद्भासित हुई, वे महावीर जी स्वयं, उनका पैतृक कुल वैदिक ही था। वैदिक था तभी तो वे आगे आकर के नहीं हम अलग से अपना जीव सिद्धांत मानते हैं करके वो बने। उसी प्रकार अगर बुद्ध जी की बात कहें तो गौतम बुद्ध भी जिस शाक्य कुल से आते हैं वह शाक्य कुल तो वैदिकों का ही था। इसीलिए तो गौतम बुद्ध के जन्म के समय वहाँ के ब्राह्मण ज्योतिषी ने कहा था कि ये बड़ा विरक्त हो जाएगा, ये उनके जातक में ही उल्लेख है। तो जैन सभ्यता हो या बौद्ध सभ्यता हो, वे जिस भाषा का प्रयोग अपने ग्रंथों के लिए करते हैं वह संस्कृत भाषा, वह देवनागरी लिपि, ये सब वैदिक सभ्यता की ही देन है। जैन और बौद्धों के यहाँ जो अष्टांग योग का मार्ग अपनाया जाता है वह भी पूर्ण रूपेण वैदिक ही है। जैन और बौद्धों के यहाँ जो पंचांग इस्तेमाल किया जाता है तिथिवार इत्यादि के लिए, वो प्राचीन परंपरा से चला आया हमारा वैदिक पंचांग ही है। तो हिंदू धर्म में जो 3 आयाम आज दिखाई दे रहे हैं, वैदिक, बौद्ध, जैन, ये वास्तव में एक ही है, एक ही से उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए तो हम भागवत जी में भी पाते हैं कि ऋषभ देव को भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है, बुद्ध जी को भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। या आजकल के जैन भी पूजा के समय गणपति और लक्ष्मी जी, भैरव जी की तो पूजा वे भी करते हैं। अगर बौद्धों के यहाँ देखा जाए तो बौद्धों के यहाँ भी अवलोकितेश्वर की, भैरव की, तारा देवी की उपासना चलती है। वहाँ भी मृत्युंजय मंत्र का जाप होता है, दलाई लामा जी कराते हैं। तो भारतीय सभ्यता के चाहे जितने आयाम हो, उन सबके मूल में वेद रहे हैं और इन सबके मूल में वेद है, ये कोई नकारता नहीं है। मुख्य बात यह है कि सब मान लेते हैं कि हाँ, हम पहले वेद से ही आए हैं। तो भारतीय सभ्यता जो अमर रही है उसका मुख्य कारण है कि भारतीय सभ्यता का अधिष्ठान वेद है, और वेद जो है वो सनातन है। सनातन का अर्थ होता है जिसका कभी जन्म नहीं हुआ और जिसका कभी अंत नहीं होने वाला, अर्थात जो अनादि है और जो अनंत काल तक टिकने वाला है वही सनातन कहलाता है। क्योंकि वेद सनातन है तो वेदों के आधार पर जो संस्कृति, भारतीय संस्कृति या हिंदू संस्कृति है, वो भी सनातन ही कहलाती है। तो ये संस्कृति सनातन बन गई, उसका कारण है वेद। अब वेदों में ऐसी क्या बात है कि युगों युगों के बाद भी वेदों का महत्व कम नहीं हो रहा है, वेदों का महत्व बढ़ रहा है। आपको जानकर बड़ा आनंद होगा और हम सभी भारतीयों को जानना भी चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने वेदों को इनटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज माना है। वेदों को इनटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा वेदों को दिया हुआ है विश्व महासंघ ने, संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने वेदों को इनटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया हुआ है। तो वेदों को यूएन के द्वारा भी रक्षित होने का पर्याप्त सब औपचारिकता पूर्ण हो चुकी है, और ये अभी नहीं हुई, 2014 के पहले ही हो चुकी थी, 2014 के पहले ही हो चुकी थी। तो ये जो वेद है ये इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ऐसी हेरिटेज है, विरासत है। ये जो वेद है
ये वेद इंटेंजिबल क्यों है? उसका कारण यह है कि वेद अपौरुषेय है। कोई वस्तु अगर पौरुषेय होती है या कोई विचार पौरुषेय होता है तो उसमें संपादन की, उसमें कुछ बदलाव लाने की अपेक्षा और जगह होती है, परंतु वेदों में न बदलाव की अपेक्षा है न बदलाव की कोई जगह है। वेद अपौरुषेय है। इस अपौरुषेयता के कारण वेद सनातन हुए। पौरुषेय और अपौरुषेय का अंतर हम बताते हैं संक्षेप में। पौरुषेय का अर्थ होता है मानव निर्मित। जब मानव कोई कार्य करता है तो उसमें 4 दोष आना संभव है। पहला दोष है भ्रम। मानव कहने में, समझने में भ्रम प्राप्त कर सकता है। जैसे मान लीजिए हमने किसी को पूछा कि आपकी तबीयत तो ठीक है, तो अगर सामने वाला सात्विक है तो सोचेगा कि मेरी तबीयत की इनको सचमुच फिक्र है इसलिए पूछ रहे हैं। अगर कोई राजसी होगा तो पूछेगा कि क्यों पूछ रहे हैं भाई, तबीयत ठीक है। और कोई तामसी है तो सोचेगा कि अच्छा, इसका मतलब ये देखना चाहते हैं कि मेरी तबीयत और बिगड़ी तो नहीं, इसीलिए ठीक है पूछ रहे हैं। तो मनुष्य के द्वारा जब कुछ बोला जाता है या सोचा जाता है तो उसमें भ्रम होने का पर्याप्त अवसर होता है। इसको कहते हैं भ्रम दोष। दूसरी बात है, मनुष्य कोई विचार करता है, बोलता है या सुनता समझता है तो उसमें प्रमाद होने की संभावना होती है। प्रमाद का अर्थ होता है जिसे जितना महत्व देना चाहिए उतना महत्व न देना, वह प्रमाद कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रवचन चल रहा है और प्रवचन की बहुत कोई महत्वपूर्ण बात कही जा रही है और वो थोड़ी बोरिंग है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, उस बात के समय सो जाते हैं। तो महत्वपूर्ण बात के समय सो जाना अर्थात महत्वपूर्ण बात को महत्व न देना ही प्रमाद कहलाता है। तो ये प्रमाद होता है। जैसे जल्दी जल्दी चलने के चक्कर में हम क्या करते हैं, सीढ़ी देखते नहीं या ऐसा मान लेते हैं कि ठीक है बिना देखे भी मैं चढ़ जाऊंगा, पर अभी जल्दी है, मुझे जल्दी जल्दी करना है। तो जल्दी के चक्कर में व्यक्ति सीढ़ी देखता नहीं और उससे प्रमाद बनता है, वो नीचे गिर पड़ता है। तो इसे कहते हैं प्रमाद। तो मनुष्य द्वारा निर्मित किसी बात में प्रमाद होने की भी संभावना होती है, लगी रहती है प्रमाद होने की संभावना। प्रमाद होने की संभावना का उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये मंदिर बना है। अब ये मंदिर तो बना है, परंतु मंदिर बनाते समय कैसे प्रमाद हो जाता है, क्योंकि मनुष्य ने मंदिर बनाया है, कोई विश्वकर्मा ने तो नहीं बनाया। अब मंदिर तो बना है, पर बनाते समय आप देखेंगे कहीं ना कहीं जैसे अभी इधर कलर काम रह गया है कि नहीं, ये प्रमाद। इसका कारण क्या है कि ऐसी बात नहीं, करना नहीं है ऐसी बात नहीं है, पर वो रह गई और वो बात रह गई। वहां एकदम बढ़िया से नक्शी काम हो गया है, पर यहाँ ये बच गया है कि नहीं। इसको कहते हैं प्रमाद। मतलब जानते हैं कि करना है, पर आखिर मनुष्य के लिमिटेशंस होते हैं, वो भाई कितना करेगा कितना करेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो छूट ही जाएगी, उसको कहते हैं प्रमाद। तीसरी बात होती है विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा का अर्थ क्या होता है, अपने काम की बात भी मनुष्य ज्यादा करता है, सर्वांगीण बात नहीं करता। मनुष्य अपने काम की बात ज्यादा करता है, मतलब अपने को जिससे लाभ होगा उस पर उसका अटेंशन ज्यादा होता है और जगह पर अटेंशन वो कम देता है। इसको कहते हैं विप्रलिप्सा। अब जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, उनमें से एक व्यक्ति बड़ा विद्वान है पर कुछ काम का नहीं है, और दूसरा व्यक्ति विद्वान नहीं पर काम का बहुत है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आपके पास एक ही शान है तो आप उस विद्वान को नहीं देंगे, आप सोचेंगे है तो भाई तुम विद्वान पर काम में नहीं आते, तो जो काम करने वाला आदमी है उसके गले में शाल पहनाई जाती है, क्योंकि एक ही शाल है, 2 होती तो दोनों को पहना दे। तो होता क्या है, मनुष्य का जो ध्येय होता है उसके अनुसार वो महत्व देते जाता है। वो सबको समान, भगवान सूर्य
सबको समान महत्व दे रहे हैं, सूर्य सबके ऊपर समान प्रकाश डाल रहे हैं। अब उसका उपयोग कौन कैसा करेगा उस पर निर्भर है, पर सूर्य तो सबके ओर समान ध्यान दे रहे हैं। वर्षा जब होती है तो वाड़ी में भी वर्षा होती है, तरसाड़ी में भी होती है, डांडिया बाजार में भी एक जैसी वर्षा होती है। अब उसका उपयोग कौन कैसा करे उस पर निर्भर है। वर्षा ये नहीं कहती कि मैं केवल किसान के खेत पर जाकर बरसूंगी, शहर में तो लोग वर्षा का पानी का उपयोग नहीं करते, मैं यहाँ नहीं बरसूंगी, तो सबके ऊपर समान बरसकर चली जाती है। परंतु मनुष्य के बारे में ऐसा नहीं है। मनुष्य क्या करता है, इधर क्या उपयोगी है उसी का अनुगमन करता है या उसी को महत्व देता है, उसको कहते हैं विप्रलिप्सा। और चौथी बात है कर्णापटुता, कर्ण की अपटुता। कर्ण का अर्थ कल हमने बताया था रामायण के प्रसंग में कि कर्ण का अर्थ होता है इंद्रिय। इंद्रिय में यदि अपटुता हो, अपटुता मतलब इंद्रिय में ज्ञान का अभाव हो, तो इंद्रिय कुछ अलग ही अर्थ ले लेते हैं और फिर बात का बतंगड़ बन जाता है। जैसे हम कल परसों हमारी मौसी के घर गए थे, तो वहां उनके बिल्डिंग से पहले एक बिल्डिंग का नाम आता है, उसका नाम लिखा है रुद्राक्षर। रुद्राक्षर अब वो गुजराती में लिखा है। अब हमारे नेत्रों में कर्णापटुता है क्योंकि हमारे नेत्र देवनागरी ज्यादा समझ पाते हैं, तो इसीलिए हमने सोचा ये 3 द्राक्ष क्यों लिखा है क्योंकि गुजराती में रू लिखते हैं तो ऐसा 3 के आंकड़े की तरह लिखते हैं। हमने कहा बिल्डिंग का नाम 3 द्राक्ष, क्योंकि मराठी में द्राक्ष का मतलब होता है अंगूर। हमने कहा ये बिल्डिंग का नाम 3 द्राक्ष क्यों है तो हुआ ये कि हमने जो गाड़ी चला रहे थे त्रिवेदी जी, मुझे कैसा नाम है 3 द्राक्ष, बोले नहीं ये रुद्राक्ष लिखा है, समझे कि नहीं। तो ये भी होता है कि कभी कभी आपकी इंद्रियां जानने में अक्षम होते हैं पर हम अर्थ बना देते हैं कुछ अलग। हमने 3 द्राक्ष अर्थ बना दिया, जिसको गुजराती आती है वो तो उसको रुद्राक्ष ही मानेगा, रुद्राक्ष ही पढ़ेगा। तो इसको कहते हैं कि इंद्रिय में अपटुता होने के कारण भी कुछ न कुछ गड़बड़ियां होती हैं। तो मनुष्य के द्वारा जो भी कार्य उत्पन्न होते हैं या किए जाते हैं उनमें 4 प्रकार के दोष होते हैं, भ्रम, कर्णापटुता, विप्रलिप्सा और प्रमाद। परंतु वेदों में ना कहीं भ्रम है, ना कर्णापटुता है, ना विप्रलिप्सा है, ना प्रमाद है। वेद इन चारों दोषों से विरहित होने के कारण वेद अपौरुषेय है, वे साक्षात परमात्मा द्वारा ही हैं। ये जो वेद है ये 14 विद्या और 64 कलाओं का उद्गम है। 14 विद्या और 64 कलाओं का उद्गम है और मनुष्य जीवन को धन्य करने के लिए, मनुष्य को अभ्युदय और निश्रेयस अर्थात मोक्ष प्रदान करने के लिए और उसकी भौतिक उन्नति के लिए। अभ्युदय का मतलब होता है भौतिक उन्नति और निश्रेयस का अर्थ होता है मोक्ष। मनुष्य दोनों चाहता है। मनुष्य चाहता है मेरी भौतिक उन्नति भी हो और आंतरिक उन्नति होकर मैं मोक्ष भी प्राप्त करूं, दोनों चाहत है मनुष्य। केवल भौतिक उन्नति अगर मनुष्य चाहता होगा तो बताइए अमेरिका में बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े पैसा अड़का छोड़ करके लोग हरिद्वार में क्यों जाकर बैठ रहे हैं, क्यों फेरारी बेच रहे हैं और हरिद्वार जाकर बैठते हैं। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी एक पुस्तक है। तो भौतिक सभी सुख साधनों को छोड़कर लोग क्यों अध्यात्म की ओर आ रहे हैं। गौतम बुद्ध जी को या महावीर जी को ऐसे क्या हुआ, या ऋषभदेव जी को या भरत मुनि को ऐसे क्या हुआ, या यदु राजा को ऐसे क्या हुआ कि फला फुला राज्य छोड़कर वे जंगलों में चले गए। इसका मतलब होता है भौतिक उन्नति ही सब कुछ नहीं है। भौतिक उन्नति से ऊपर मोक्ष का मार्ग भी पाने का मनुष्य चाह रखता है, और केवल मोक्ष मार्ग का चाह नहीं रखता। मोक्ष मार्ग की चाह तो होती है परंतु भौतिक उन्नति की भी चाह होती है। भौतिक उन्नति आने पर फिर मनुष्य मोक्ष के लिए आगे बढ़ने के लिए कुछ हिम्मत जुटा पाता है। तो मनुष्य को भौतिक उन्नति अर्थात अभ्युदय
और मोक्ष अर्थात निश्रेयस, अभ्युदय और निश्रेयस दोनों प्रदान करने में आगे बढ़ा ले जाने वाले 14 विद्या 64 कलाएं हैं। इसीलिए 14 विद्या 64 कलाओं से मंडित होना मनुष्य के जन्म को सार्थक बना देता है। इन 14 विद्या 64 कलाओं का उद्गम स्थान वेद है। ये वेद अपौरुषेय है। ये वेद किसी ऋषि मुनि ने लिखे नहीं है, ये अपने ऋतंभरा प्रज्ञा को जागृत करके ऋषियों ने उन वेदों के दर्शन किए हैं, अर्थात वेदों को सुना है और वो सुन करके अपने विद्यार्थियों को श्रुति परंपरा से सिखाया है। श्रुति परंपरा माने गुरु पढ़ाएंगे, शिष्य सुनकर सीखेंगे, इसे कहते हैं श्रुति परंपरा से वेद पढ़ाए गए हैं। ये जो वेद हैं, इन वेदों में ज्ञानपरक जो मंत्र होते हैं वे ऋक कहलाते हैं। इन ऋक मंत्रों का संग्रह ही ऋग्वेद कहलाता है। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि ऋग्वेद ज्ञान के बातों का संग्रह है, क्योंकि वेदों में ज्ञान की बातों के मंत्रों को ऋक कहते हैं और ऋक मंत्रों के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। दूसरी बात, वेदों में कर्मकांड परक मंत्र हैं जो कर्मकांड करने में बड़े उपयोगी हैं। इन कर्मकांड परक मंत्रों को यजुष मंत्र कहते हैं। इन यजुष मंत्रों के संग्रह को ही यजुर्वेद कहा गया है। फिर वेदों में कुछ मंत्र हैं जिससे भगवान की उपासना आराधना की जा सकती है। उन मंत्रों को साम कहते हैं। वो मंत्र गाकर कहे जाते हैं। इन सामों के संग्रह को सामवेद कहते हैं। उसी प्रकार वेदों में कुछ ऐसे मंत्र हैं कि जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अनुग्रह और निग्रह के लिए अपेक्षित है। अनुग्रह का अर्थ होता है अच्छे कामों के लिए अपेक्षित है और निग्रह का अर्थ होता है बुरे कामों को हटाने के लिए आवश्यक है, या हमारी जो तकलीफ होती है उसको हटाने के लिए आवश्यक ऐसे कुछ मंत्र हैं जिन मंत्रों को अथर्वण ऋषि ने उद्भासित किया। उन मंत्रों के अथर्वण मंत्रों के संग्रह को अथर्ववेद कहते हैं। इस प्रकार वेदों के 4 विभाग हो जाते हैं। एक ज्ञानपरक मंत्र, दूसरे कर्मकांड परक मंत्र, तीसरे उपासना आराधना परक मंत्र और चौथे रोजमर्रा के जीवन के मंत्र। इस प्रकार 4 विभाग वेद के हो जाते हैं और इन्हीं को क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कहा गया है। ये जो वेद हैं, इन मंत्रों का अर्थ लगाने के लिए वेदों के व्याख्यान जो ऋषि मुनियों को प्राप्त हुए ऋतंभरा प्रज्ञा से, वे ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। वेदों के मंत्र पर जो चिंतन अपेक्षित है, उन चिंतन के लिए उपयुक्त सामग्री जो है, उन सामग्री को अरण्य में जाकर अर्थात एकांत में बैठकर सोचना चाहिए। ऐसे सोचने जैसे मुद्दों को, पॉइंट्स के मंत्रों को हम आरण्य का मंत्र कहते हैं। और वेदों का निचोड़, वेदों का सार जिन मंत्रों में है, जिससे कि वेद का पूरा मतलब वेद को हम कंक्लूड कर सकते हैं, ऐसे मंत्र जो है वह उपनिषद कहलाते हैं। तो इस प्रकार वेद मंत्रों के ही संहिता अर्थात मंत्र भाग, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, ऐसे 4 और विभाग बन जाते हैं। और इन सभी वेद मंत्रों को ठीक से जानने के लिए वेदों के 6 प्रकार के और अंग होते हैं जिसको वेदांग कहते हैं। और ये 6 प्रकार के होते हैं, इसीलिए इसे षडंग भी कहते हैं। 6 प्रकार के अंग होते हैं। ये 6 प्रकार के अंग कौन से होते हैं? एक तो होता है निरुक्त, निघंटु, छंद, व्याकरण, ज्योतिष और कल्प। ये 6 प्रकार के वेदों के अंग होते हैं। इन अंगों के माध्यम से आप वेदों का अर्थ लगा सकते हो, नहीं तो वेदों का अर्थ नहीं लगा सकते। जैसे एक उदाहरण देते हैं, हम आपको पता है कि लिंग शब्द का अर्थ क्या है, जैसे स्त्री और पुरुष ये लिंग हो गए, परंतु क्या केवल मनुष्य और प्राणी के ही लिंग होते हैं? तो शास्त्र कहते हैं नहीं,
शब्दों के भी लिंग होते हैं। जैसे हल्दी कहना हो तो हल्दी स्त्रीलिंगी शब्द है, हल्दी स्त्रीलिंगी शब्द है। आत्मा कहना हो तो संस्कृत में उसका आत्मा पुल्लिंग शब्द है और हिंदी में उसकी आत्मा स्त्रीलिंग शब्द है। तो शब्दों के भी लिंग होते हैं, शब्दों के भी लिंग होते हैं। तो शब्दों के लिंग भी होते हैं, शब्दों की जातियां भी होती हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे कोई गिलहरी आती है तो गिलहरी शब्द जो है वह स्त्रीलिंगी है, तो शब्द के रूप में तो कहेंगे वो गिलहरी आई है, और वो अगर गिलहरी का नर होगा तो भी हम कहते हैं गिलहरी आई है। समझे? अब मनुष्य, हम आप मनुष्य हैं, तो मनुष्य यह शब्द किस लिंग में आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा, पुल्लिंग में आएगा, नपुंसकलिंग में आएगा? पुल्लिंग में आएगा। वह मनुष्य काम कर रहा है, वह मनुष्य काम कर रही है नहीं कहेंगे। तो अगर मनुष्य शब्द आता है तो मनुष्य में तो नर भी है, स्त्री भी है। तो अगर स्त्री भी आती है तो कहेंगे अमुक नाम का मनुष्य। जैसे कहना है, एक उदाहरण ले लीजिए, कोई भी नाम ले लीजिए, सावित्री नाम ले लीजिए, सावित्री नाम का मनुष्य हम कहेंगे। तो यद्यपि मनुष्य तो पुल्लिंगी शब्द है पर सावित्री स्त्रीलिंगी शब्द है, पर सावित्री भी मनुष्य के अंतर्गत आने के कारण सावित्री नाम की मनुष्या नहीं कहेंगे, सावित्री नाम का मनुष्य ऐसे ही कहा जाता है। तो शब्द के भी लिंग होते हैं और लिंग के अनुसार उनके अर्थ बदलते जाते हैं। जैसे एक शब्द आपको बताते हैं जिसके दो लिंग हो जाते हैं, दिन शब्द, दिन शब्द और दीन शब्द, दीर्घस्व दीर्घ, दोनों के लिंग अलग है। लिंग अलग हो जाने के कारण उनके अर्थ भी बदल जाते हैं। दिन का मतलब होता है डे और दीन का मतलब होता है जो बहुत संकट में है, बहुत हालाकी की स्थिति में है। तो इस प्रकार शब्द के भी लिंग होते हैं। तो वेदों का अध्ययन करने के लिए आपको व्याकरण पर उत्तम पकड़ होनी चाहिए। इसीलिए वेदों का एक अंग है व्याकरण, वेदों का एक अंग है निरुक्त निघंटु। निरुक्त निघंटु क्या है? वेदों की डिक्शनरी है, वेदों का शब्दकोश है। इस डिक्शनरी के कारण जो वेदों में आए हुए शब्द हैं, पद है, उनका अर्थ हम लगा सकते हैं। एक उदाहरण देते हैं, वेदों में एक शब्द आता है धरित्री। धरित्री का अर्थ क्या होता है हम आप सभी जानते हैं, या धरणी, धरित्री, धरणी, धरित्री, ये दोनों शब्द पृथ्वी के लिए उपयुक्त है, पृथ्वी के अर्थ में आए हैं। अब वेदों की डिक्शनरी निकाल कर देखो, जिसको निरुक्त और निघंटु कहते हैं, जो ऋषि मुनियों ने बनाई, किसी पब्लिशिंग कंपनी ने नहीं बनाई। उसमें धरती, धरित्री, धरणी, ये जो शब्द आते हैं उसके अंतर्गत अर्थ बताया गया है कि जो धारण करती है वह धरित्री है, धारिणी है, धरती है। तो इस शब्द में ही हमको पता चलता है कि धरती में धारण करने की शक्ति है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। धारण करती है, धरती है, इसीलिए उसको धरती कहते हैं। तो वेदों के निरुक्त में जाकर अगर हम अर्थ ढूंढेंगे तो इस धरती का रहस्य पता चल जाता है कि इस पृथ्वी में पकड़ने की शक्ति है, ग्रेविटी है, इसीलिए उसका नाम धरित्री हो गया। अब निघंटु निरुक्त में आया है, पृथ्वी का एक नाम और है गौ। गौ नाम पृथ्वी का है। गौ का अर्थ क्या होता है? जो चलती है उसको गौ कहते हैं, जो चलती है उसको गौ कहते हैं। तो चूंकि पृथ्वी का एक नाम गौ है, उसी से सिद्ध होता है कि पृथ्वी चलती है और रिवॉल्व्स और रोटेट्स, पृथ्वी चलती है। गौ का मतलब चलना, मा का मतलब होता है खुद के इर्द गिर्द घूमना। तो गौ, माह, धरित्री, धरिणी, इसी शब्दकोश से पृथ्वी के सभी गुणों का हम अंदाज लगा सकते हैं। तो वेदों में जब धरित्री शब्द आता है तो
तो पृथ्वी के अलग गुण का बखान किया गया है। जब वेदों में गौ शब्द आता है तो पृथ्वी का अलग अर्थ होता है। इसीलिए अगर वेदों में गौ मांस खाओ ऐसा शब्द आता है कि गाय का मांस खाओ, ऐसा अनुवाद कर देते हैं, पर उसका अर्थ कुछ अलग होता है। गौ मांस खाओ का अर्थ होता है कि गाय नहीं, यहाँ गौ शब्द का अर्थ है पृथ्वी। पृथ्वी का मांस का अर्थ होता है पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले पेड़ पौधे पत्ते, उनको खाओ, ऐसा अर्थ होता है। तो लोग उसका गलत अर्थ कर देते हैं। अभी 2 दिन से जबरदस्त एक पोस्ट चल रही है मूर्खों की कि प्रभु रामचंद्र जी नॉनवेज खाते थे। मूर्खों की पोस्ट है, मतलब जो लिखने वाले हैं उनको ये पता नहीं चलता कि वे अपने मूर्खता का प्रदर्शन कर रहे हैं। वे बड़ी होशियारी का प्रदर्शन नहीं कर रहे, वे स्वयं को बड़े सयाने मान रहे हैं, पर उनसे बढ़िया मूर्ख नहीं है जो राम मंदिर के निमित्त से प्रकट होकर आ रहे हैं कि ये मूर्ख है समाज में। अरे प्रभु रामचंद्र जी ने मांस खाने का उल्लेख कहाँ मिला भैया आपको? हाँ, इतना जरूर है कि दशरथ राजा के श्राद्ध में भगवान राम ने गौ मतलब गाय का पदार्थ और मांस खाया है। देखिए ठीक से ध्यान दीजिए, गौ का मतलब होता है गाय से बनाया पदार्थ। अब गाय से बनाया पदार्थ मतलब मांस का नहीं, गाय से बनाया पदार्थ का मतलब होता है गाय के दूध से बनाया पदार्थ। इसका मतलब खीर, गाय के दूध से बनाया पदार्थ माने खीर। और मांस शब्द जो है उसमें स शब्द नहीं है, सरिता का स शब्द नहीं है, उसमें माश षटकोण का ष है। माश शब्द का अर्थ होता है उड़द। माश शब्द का अर्थ होता है उड़द, नहीं उड़द उड़द काले रंग की। तो माश शब्द का अर्थ होता है उड़द। तो गाय से बनाया हुआ पदार्थ और उड़द से बनाया हुआ पदार्थ राम जी ने खाया। तो क्या गलत है भाई? श्राद्ध के समय तो हम उड़द के डाल के बड़े बनाते ही हैं, क्योंकि उड़द के डाल के बड़े बनाएंगे नहीं तो श्राद्ध पूरा नहीं माना जाता, इसीलिए उड़द का प्रयोग होता है। और बिना खीर के श्राद्ध और पूजा संपन्न नहीं होती, इसीलिए गाय के दूध से बनाया हुआ पदार्थ और मांस माने उड़द के बनाया हुआ पदार्थ भगवान राम ने श्राद्ध में अर्पण भी किया और प्रसाद रूप में खाया भी उन्होंने। तो इसका अर्थ गो मांस कर दिया। अरे मांस नहीं है, गो मांस शब्द आना चाहिए था, इधर मांस शब्द, मांस शब्द है। तो देखिए कितनी विचित्र बात है, संस्कृत के अज्ञान के कारण कुछ का कुछ बना देते हैं लोग, कुछ का कुछ बना देते हैं। तो ये बात तो ठीक नहीं है। तो और वो भी राम जन्मभूमि में कुछ अच्छा काम चल रहा है, मंदिर बांधने का काम चल रहा है, उसके बीच में ऐसे कुछ कह दिया। एक और पोस्ट घूम रही है, वो ये रही है कि देखो आपका इंद्र कितना भद्दा बुरा आदमी है कि उसने अहल्या के ऊपर कुदृष्टि डाली, तो ऐसे को आप देव क्यों मान रहे हैं? ये पोस्ट घूम रही है आजकल। अभी एंटी हिंदू 22 तारीख तक एंटी हिंदू बहुत चलेगी बात, और चलनी भी चाहिए, क्योंकि ये चलेगी तो हमको विषय मिलेंगे प्रवचन के। तो कभी कभी डिस्गाइज में कुछ लाभ भी होता है। तो ऐसी बातें चलेगी तो हमारे प्रवचन के विषय बनेंगे, हमारे प्रवचन के विषय बनेंगे तो लोग ज्यादा वेदों के बारे में और जानेंगे, तो ये बाधक बनते हैं। तो वेदों में निरुक्त निघंटु जो है उनका अगर अभ्यास नहीं किया जाता तो वेदों का अर्थ हम सही अर्थ में जानने में असमर्थ हो जाते हैं। इसीलिए जब लोग कहते हैं कि वेदों का अर्थ बताने वाला कोई पुस्तक है क्या, तो हम कहते हैं अनुवाद को पढ़ के आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वेद अनुवाद वाली चीज नहीं है।
वेद तो गुरुओं से समझने वाली चीज है, नहीं तो अनुवाद से अगर वेद पता चलता तो वेदों के भंडार पड़े हुए हैं, उसको पढ़ के विद्वान हो गए होते लोग, पर ये गुरुओं से सीखने जैसी बात है। तो वेदों का अर्थ लगाते समय हमको आवश्यक है कि वेदों के षडंगों का ज्ञान होना चाहिए, 6 अंगों का ज्ञान होना चाहिए। 4 वेद के भी अंग है, संहिता, ब्राह्मण माने यहाँ पे ब्राह्मण जाति वाला ब्राह्मण नहीं, उस पुस्तक का ही नाम ब्राह्मण है। तो वेद में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और 6 अंग, ऐसे एक वेद के 10 ग्रंथ होते हैं, उसे दशक ग्रंथ कहते हैं। इस प्रकार वेदों में एक एक वेद की अनेक शाखाएं हैं। जैसे ऋग्वेद की, आप मान लीजिए ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, यजुर्वेद की 101 शाखाएं हैं, सामवेद की 1000 शाखाएं हैं और अथर्ववेद की 10 शाखाएं हैं। तो सबको अगर मिला देंगे तो 1132 होगी शाखाएं। तो 1132 शाखाओं में वेद सन्निहित है और हर एक शाखा के 10-10 ग्रंथ हैं। तो केवल वेदों के ग्रंथों का भी अगर हम संख्या गिने तो 11,320 ग्रंथ हो जाते हैं और हर एक ग्रंथ में ऑन एन एवरेज 1000 तो मंत्र है। तो 11,320 गुना 1000 कर दो तो कितने हो गए। और ये हर एक मंत्र 24 प्रकार से गाए जा सकते हैं, उसके 24 उपयोग हैं। तो देखिए कितने हो गए। इसीलिए वेदों के बारे में कहा गया है अनंतो वै वेदाः, वेद अनंत है। एक जन्म में आप सीख नहीं सकते वेद। अगर एक जन्म में सीखना हो तो क्या सीखना चाहिए। इसीलिए वेद व्यास जी ने हर एक परिवार को एक एक शाखा दे दी कि भाई आप कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय शाखा का अध्ययन करो, आप कृष्ण यजुर्वेद के हिरण्यकेशी शाखा का अध्ययन करो, आप शुक्ल यजुर्वेद के कर्म शाखा का अध्ययन करो, आप शुक्ल यजुर्वेद के वाजस्नेयी शाखा का अध्ययन करो, आप सामवेद के रामायणीय शाखा का अध्ययन करो, आप सामवेद की गौतमी शाखा का अध्ययन करो, आप सामवेद की जैमिनीय शाखा का अध्ययन करो, आप अथर्ववेद के शौनक शाखा का अध्ययन करो, आप अथर्ववेद के पैपलाद शाखा का अध्ययन करो। इस प्रकार एक एक परिवार को एक एक जिम्मेदारी सौंपी कि भाई इतने बड़े 1132 शाखाओं के वेद के एक शाखा का तो अध्ययन करके उसको आप सुरक्षित रखिए। इस प्रकार का नियोजन वेद व्यास जी ने हमें करके हमारे ऊपर जिम्मेवारी सौंपी कि आप एक एक शाखा का वेद अध्ययन करिए। परंतु कली का प्रभाव इतना विचित्र रहा कि 1132 शाखाओं में 500 वर्ष पूर्व केवल 40 शाखाएं बची हुई थी, केवल 40। और वर्तमान काल में 1132 शाखाओं में से केवल 12 शाखा ही बची है। उन 12 शाखाओं में भी केवल 5 शाखा पूर्ण रूपेण बची है, बाकी 7 शाखाएं जो है वो आधी अधूरी बची हुई है। तो भी क्या इससे काम बन पाएगा। तो शास्त्र कहते हैं हाँ, वेद की एक शाखा का भी अगर ठीक से अध्ययन होता है तो भी आपको अभ्युदय अर्थात भौतिक उन्नति और निश्रेय अर्थात मोक्ष की उपलब्धि हो सकती है। तो आवश्यक है जो बची हुई शाखाएं हैं उन्हें तो कम से कम हम बचावे, 12 की और 2 न बंद हो जाए, इसकी आवश्यकता है। इसीलिए वेदों के अध्ययन और अध्यापन के क्रम को प्रोत्साहन मिलना आवश्यक है। प्रोत्साहन 2 तरीके से मिलता है। एक तरीके से प्रोत्साहन तब मिलता है जब उस बुद्धि का गौरव होता है कि भाई आप वेद पढ़े तो आपका गौरव हो गया, राजा ने कुछ राजाश्रय दे दिया, आपका सर्टिफिकेट इत्यादि से सम्मान कर दिया, उसके कारण भी मनुष्य को एक हिम्मत आती है कि हाँ मैं ये करूँगा। और दूसरा होता है उससे होने वाले आर्थिक लाभ। अगर वेद पढ़कर कोई आर्थिक लाभ होता है तो वेद बचाने में प्रवृत्ति बन जाएगी। अब वेद पढ़कर आर्थिक लाभ क्या होगा, जो दक्षिणा में मिलती है उसको आर्थिक लाभ हम नहीं कह रहे। मानवता के भले के लिए कुछ बने वेद से तो उसको हम आर्थिक लाभ कहते हैं।
जैसे मान लीजिए वेदों का आधार लेकर हम कोई विमान बना देते हैं तो वो आर्थिक लाभ का एक साधन बन गया। जैसे वेदों में 40 प्रकार के विमानों का वर्णन है वैदिक वाङ्मय में, 40 प्रकार के विमान वैदिक वाङ्मय में वर्णित है। उनमें से एक विमान तो हम आपको पता है, उसका नाम है पुष्पक विमान। वेदों में विमान की विद्या है। भरद्वाज ऋषि ने वेदों में विमान की विद्या को प्रकट किया। ये जो पांडुलिपि है जिसमें वेद में विमान कैसे बनाया जाता है उसकी टेक्नोलॉजी देने वाली पांडुलिपि आपको बड़ा गर्व होगा कि अपने बड़ौदा में ही सुरक्षित है। बड़ौदा के एमएस यूनिवर्सिटी के ओरिएंटल डिपार्टमेंट में प्राच्य विद्या मंदिरम में भरद्वाज मुनि द्वारा लिखित विमान विद्या की पुस्तक सुरक्षित रखी हुई है। ये पूरे दुनिया में और कहीं नहीं, पर इसका महत्व तब बनेगा। हमने परसों एमएस यूनिवर्सिटी में कहा, साइंस डिपार्टमेंट के भी वो सब थे, एमए डिपार्टमेंट साइंस डिपार्टमेंट के भी लोग थे वहां पर, स्टाफ लोग और डीन में सब। हमने उनको कहा कि प्राच्य विद्या मंदिरम से होने वाला शोध तभी उपयोगी माना जाएगा जब इन 40 विमानों में से एक विमान हम बना के बताएंगे। जब हम एक विमान भी बनाकर बताएंगे तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये 40 विमान बन सकते हैं। प्रयास तो करना पड़ेगा, बिना प्रयास के तो कुछ मिलने वाला नहीं। तो प्रयास करना पड़ेगा कि भाई 40 विमान भरद्वाज मुनि ने कहे हैं, उनमें से एक तो हम बना के बता दें। अगर एक भी बन जाता है तो पूरा विश्व उस पुस्तक के ऊपर लट्टू हो जाए। और ये विमान की विद्या हमारे भारत में थी, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, क्योंकि वैदिक वाङ्मय में भी पुष्पक विमान, कर्दम ऋषि का विमान जिसमें उन्होंने देवहूति उसकी पत्नी को घुमा लाए थे, वो विमान, ये सब विमान वैदिक वाङ्मय में आते हैं। जैन वाङ्मय में भी कम से कम 8 तीर्थंकरों ने विमान से यात्रा की है, ऐसा उल्लेख जैनियों के वाङ्मय में है। और बौद्धों के वाङ्मय में तो उनके जो शिल्प आदि होते हैं उसमें वो विमान बताते भी हैं। तो बौद्धों के वाङ्मय में भी विमान का उल्लेख आता है, जैनियों के वाङ्मय में विमान का उल्लेख आता है, वैदिकों के वाङ्मय में विमान का उल्लेख आता है। तीनों के तीनों तो कवि कल्पना वाले नहीं होंगे, तीनों के तीनों झूठ बोलने वाले तो हो नहीं सकते। इसका मतलब है विमान पहले जमाने में थे। महावीर जी के समय भी विमान था, ऐसा उल्लेख आता है। बुद्ध के समय भी विमान था, उल्लेख आता है। अगर उनका काल हम 2000-2500 वर्ष पूर्व माने तो इसका अर्थ होता है 2000 वर्ष पूर्व विमान थे। परंतु जो विदेशी आक्रमण हुए, जिसमें बख्तियार खिलजी जैसे आतंकी ने नालंदा जैसे बौद्ध विद्यापीठ को भी जला डाला, और जिसमें इतने ग्रंथ जलाए गए कि 6 महीने तक धुआं निकलता है। मतलब कितने ग्रंथ जलाए होंगे इसका हम अनुमान कर सकते हैं। जब ये सब नष्ट हो गया तो अब उसमें जो सन्निहित विद्या है उसको पुनरुज्जीवित करने के लिए हमको कुछ समय तो चाहिए। 1000 वर्ष के परकीय आक्रमणों में हम जिए हैं, उसमें हम बहुत कुछ खो चुके हैं, और स्वतंत्र होकर अभी तक केवल 70 साल हो गए। परंतु 70 साल में भी हमने योग को विश्वविख्यात बना दिया, योग शास्त्र को विश्वविख्यात बना दिया। अब पूरा विश्व सवेरे सवेरे योगा कर रहा है और हमारे बेचारे भोले भाले लोग जिम कर रहे हैं। अरे विश्व योग कर रहा है और हम लोग चले हैं जिम करने के लिए। जिम से केवल शरीर ऐसा बनेगा पर फ्लेक्सिबल नहीं बनेगा, और जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। आप राम जी जिम वाले दिखते हैं क्या? राम जी देखिए जिम वाले दिखते हैं नहीं। हमारे यहाँ आपने देखा होगा पुराने चित्रों में रावण जिम वाला दिखता है, राम जी जिम वाले नहीं दिखते। राम जी बेचारे दुबले पतले, पर वो रावण को मारने में समर्थ थे। वहां पर दुर्योधन इत्यादि जिम वाले दिखते हैं पुराने चित्रों में, देखिए। परंतु पांडव तो बेचारे एकदम दुबले पतले फ्लेक्सिबल थे। तो फ्लेक्सिबल जो होता है ना वो जिम वाले को ठोक सकता है। शिवाजी महाराज दुबले पतले थे, अफजल खान जिम वाला था, उसको फाड़ दिया शिवाजी ने। तो जीवन में आवश्यकता है योग की, व्यायाम की, न कि जिम की। हमें किसी को बाइसेप ट्राइसेप दिखाना नहीं है भाई,
क्योंकि बाइसेप ट्राइसेप 2-4 साल दिखाओगे, जिम छोड़ दोगे तो मोटे हो जाओगे। हमको दुबला पतला चुस्त फुर्तीला होना है। आजकल हनुमान जी भी जिम वाले बनाते हैं फोटो में। आजकल देखिए राम जी की जितने फोटो लगे हैं सब जिम वाले राम जी हैं। ऐसे नहीं थे सभी। हनुमान जी जिम वाले कभी नहीं थे। इसीलिए समर्थ रामदास जी ने मारुति स्तोत्र में कहा है, नेटका सड़पातड़ु कहा है। हनुमान जी सड़पातड़ थे। सड़पातड़ का मतलब दुबले थे हनुमान जी, तभी वो फ्लेक्सिबल थे, तभी वे अणोरणीय होकर आकाशाय बड़ा ऐसा हो सकते थे। अणु पासोनी ब्रह्मांडा एवड़ा होत जात से, अणु से भी छोटे और ब्रह्मांड से भी बड़े हनुमान जी हो सकते थे। वे फ्लेक्सिबल थे। इसीलिए पुराने हनुमान जी की मूर्तियां देखिए, हनुमान जी दुबले पतले बताए जाते हैं। वर्णन ही है नेटका सड़पातु। कहीं भी ये वर्णन नहीं कि हनुमान की बाहु इतने बड़े हैं, कंधे ऐसे हैं, ऐसे कभी नहीं। तो हमारे यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी ये उत्तम लक्षण माना जाता है। केवल मांस के गोले गोले बनाना ये कोई उत्तम लक्षण मानता नहीं है, राक्षसी लक्षण माना जाता है, असुरी लक्षण माना जाता है। तो देखिए 70 साल हमको स्वतंत्रता के मिले। इन 70 साल में हम भारतीयों ने योग को विश्व विख्यात बना दिया। हमको 70 साल स्वतंत्रता के मिले, हमने आयुर्वेद को विश्व विख्यात बना दिया। हमको 70 साल स्वतंत्रता के मिले, हमने वास्तुशास्त्र को विश्व विख्यात बना दिया। तो हमने 70 वर्षों में इतनी प्रगति की है। हमारा भारतीय स्वातंत्र्य अगर अबाधित रहा तो जो हमारा ऐश्वर्य 1000-2000 साल पुराना था, वही ऐश्वर्य हम पुनः ला सकते हैं। ज्ञान का भी ऐश्वर्य और पैसे का भी ऐश्वर्य, और वो ला सकते हैं वेदों के आधार पर ही। वेदों के आधार पर ऐश्वर्य कैसे आ सकता है, इसका एक उदाहरण देते हैं। आपको इसी से पता चल जाएगा कि वेद के एक छोटे से बूंद से भी हम कितना ऐश्वर्य ला सकते हैं। उदाहरण देते हैं। आपको पता होगा कि पहले आज से 70-75 साल पूर्व कंप्यूटर जो था वो 2-2 मंजिल की इमारत में बनता था। इतनी स्पेस कंप्यूटर लेता था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब वो जो कंप्यूटर बना वो हेक्साडेसिमल और ऑक्साडेसिमल सिस्टम इस्तेमाल करता था। जब जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य जी तब के, जिनका नाम था भारती कृष्ण तीर्थ स्वामी, उनको जब पता चला कि कंप्यूटेशन के लिए 16 डिजिट का प्रयोग हो रहा है या 8 डिजिट का ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का प्रयोग हो रहा है, तो उन्होंने एक व्याख्यान दिया नंदुरबार में। नंदुरबार महाराष्ट्र में है, धुलिया जिले के पास। नंदुरबार में प्रताप कॉलेज में एक व्याख्यान दिया उन्होंने। उस व्याख्यान के जिस्ट को कैलटेक यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैलिफोर्निया में, अमेरिका में किसी ने भेजी। वहां भेजने पर वहां के बड़े बड़े वैज्ञानिक उस व्याख्यान के समरी सार को पढ़ करके वे भारत आए और महाराज जी से उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज जी आप हमको जो ये व्याख्यान दिया है समझाएंगे। महाराज जी तो बड़े सीधे साधे, भारतीय लोग सीधे साधे ही होते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको व्याख्यान देंगे। तो उन्होंने व्याख्यान में कहा जब 2 अंकों से ही गणना की जा सकती है तो आप 8 और 16 अंक क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? जब वेदों में द्व्यंक पद्धति है, 0 और 1 का इस्तेमाल करके ही कंप्यूटर बना सकते हो, तो आप 8 डिजिट्स का, 16 डिजिट्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? तब कैलटेक इंस्टीट्यूट के जो वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने पहली बार प्रयोग किया कि 0 और 1 का इस्तेमाल करके कंप्यूटर बना लो। और 0 और 1 का इस्तेमाल करके जब कंप्यूटर बनाया तो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन के फटाफट कंप्यूटर आ गए और 2 मंजिले बड़ा कंप्यूटर केवल इतना सा बन गया। अब अपने पॉकेट में भी कंप्यूटर आ गए। देखिए वो बाइनरी सिस्टम जो वेदों की देन है, उस सिस्टम का उपयोग करके आज अमेरिका की कंप्यूटर कंपनियां कितना पैसा कमा रही हैं।
अगर भारत स्वतंत्र होता और भारत के पास पर्याप्त साधन सामग्री होती तो इसी द्वंद्व पद्धति का उपयोग करके हम ही लोग कंप्यूटर बनाते और आज हम पूरे विश्व में कंप्यूटर उत्पादन के क्षेत्र में अग्रगण्य होते। आज पूरा सॉफ्टवेयर का पैसा अपने भारत के पास आया। तो एक बाइनरी सिस्टम ने अमेरिका को इतना आगे बढ़ा दिया। पर तब हम स्वतंत्र जस्ट हुए थे, इसलिए हमको सेटल होने में अच्छा स्वतंत्र हुए तो हुए, वहां से पाकिस्तान का खतरा, यहाँ से चीन का खतरा, फिर आंतरिक कलह कुछ कुछ होते गए। हमारे यहाँ ये रह नहीं बात, उसका फायदा उन्होंने कर लिया बाइनरी सिस्टम का। तो ये तो हमने एक छोटा उदाहरण दिया। ऐसे अनेक उदाहरण वेदों में हैं कि जिसका उपयोग हम टेक्नोलॉजी के आधार पर करते हैं तो हम दिव्य से दिव्य मशीनरी बना सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर मशीनरी बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, पर हम इसलिए यहाँ कैमरे के सामने नहीं कह रहे हैं वो उदाहरण, नहीं तो कोई बड़ी सी कंपनी उस आइडिया को ले जाएगी और उस आइडिया को ले जाएगी और जिस देश में ले जाएगी बेचेगी